नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर संबंधित फलों के अन्य नामों के बारे में। तो जो एग्रीकल्चर की शाखा है हॉर्टिकल्चर, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फल है, तो फलों के बारे में यानी फलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फलों वृक्षों के अन्य नाम या फलों के अन्य नाम है, उनसे संबंधित डिस्कशन करने वाले। तो आज की क्लास से भी एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल या फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? पपीता, लीची, केला या आम? राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल या फलों का राजा किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो जो राष्ट्रीय फल है, फलों का राजा है या बाथरूम फल है, वो किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। तो डी राइट आंसर होगा। आम को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल या फलों का राजा। तो इस एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय फल है, तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। बात करते हैं बाथरूम फल की, तो बात क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, निम्न में से बाथरूम फल है, तो कौन सा है? आम। अगला क्वेश्चन बन सकता है वो है, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है और एक ही क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कल्पतरु संवर्ग का पेड़ एडम्स किंग किस फल को कहा जाता है? सेब, लीची, केला या जामुन? तो कल्पतरु संवर्ग का पेड़ एडम्स किंग किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो केले को एडम्स किंग संवर्ग का पेड़ और कल्पतरु कहा जाता है। तो सी राइट आंसर होगा केला। इस क्वेश्चन से भी 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे निम्न में से कल्पतरु वृक्ष है सेब, लीची, केला या जामुन? तो क्या आंसर होगा? केला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है वो है, संवर्ग का पेड़ है, तो संवर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? केले को संवर्ग का पेड़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एडम्स किंग के नाम से कौन सा फल वृक्ष जाना जाता है? सेब, लीची, केला या जामुन? तो कौन सा फल एडम्स किंग के नाम से जाना जाता है? तो केला उसे एडम्स किंग के नाम से भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण जलवायु का सेब किस फल वृक्ष को कहा जाता है? केला, अमरूद, लीची या सेब? उष्ण जलवायु का सेब किस फल वृक्ष को कहा जाता है? उष्ण जलवायु का जो सेब कहा जाता है वो अमरूद को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। अमरूद को उष्ण जलवायु का सेब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीब का सेब शुष्क फलों का राजा किस फल वृक्ष को कहा जाता है? बेर, अमरूद, केला या लीची? तो गरीब का सेब फल वृक्षों का राजा किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो गरीब का सेब और शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। तो ए राइट आंसर होगा बेर। इस क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि गरीब का सेब है बेर, अमरूद, केला या लीची? तो कौन सा है गरीब का सेब? बेर गरीब का सेब है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, शुष्क फलों का राजा किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है, लेकिन वैसे फलों का राजा आम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्लैकबेरी किस फल को कहा जाता है? जामुन, बेर, अमरूद, केला? तो इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो जो जामुन है वो इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। तो ए राइट आंसर होगा जामुन। जामुन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गुंजबेरी के बेरी किस फल को कहा जाता है? अमरूद, आंवला, जामुन या बेर? तो जो इंडियन गुंजबेरी है वो किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो इंडियन गुंजबेरी आंवले को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर होगा आंवला। जबकि बात करें इंडियन ब्लैकबेरी, तो इंडियन ब्लैकबेरी तो जामुन को कहा जाता है और इंडियन गुंजबेरी की आंवले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? जामुन, आंवला, सेब या बेर? तो शीतोष्ण फल होते हैं
उसका राजा किसे कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा। तो शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है सेब को। तो सी राइट आंसर होगा, सेब शीतोष्ण फलों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? जामुन, आंवला, सेब या लीची? तो फलों की रानी किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? तो फलों की रानी लीची को कहा जाता है। तो डी राइट आंसर होगा, लीची फलों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष किस फल को कहा जाता है? लीची, नारियल, सेब या आंवला? तो कल्प वृक्ष के नाम से कौन सा फल जाना जाता है? कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है वो नारियल। तो बी राइट आंसर होगा, नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? चाय, नारियल, लीची या सेब? तो जो पेय पदार्थ होते हैं उनकी रानी किस पदार्थ को किसे कहा जाता है? पेय पदार्थों की रानी। तो जो चाय होती है उसे पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। तो ए राइट आंसर होगा, चाय को पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मसाले वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? जामुन, लीची, छोटी इलायची या काली मिर्च? तो जो मसाले वाली फसलें होती है उसका राजा किसे कहा जाता है? मसाले वाली फसलों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। तो डी राइट आंसर होगा, काली मिर्च मसाले वाली फसलों का राजा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काली मिर्च, छोटी इलायची, जामुन या अमरूद? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है छोटी इलायची को। तो बी राइट आंसर होगा, छोटी इलायची मसालों की रानी कहलाती है। जबकि मसालों का राजा की बात करें तो काली मिर्च और मसालों की रानी छोटी इलायची। अगला क्वेश्चन है, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी? तो फूलों का राजा किसे कहा जाता है? फूलों का राजा कहा जाता है गुलाब को। ए राइट आंसर होगा, गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब या ग्लेडियोलस? तो जो फूलों की रानी कहा जाता है वह ग्लेडियोलस को कहा जाता है। तो डी राइट आंसर होगा, ग्लेडियोलस फूलों की रानी कहलाती है, जबकि गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है? मोठ, मटर, चना या चौला? तो दलहनी फसलें होती है उसका राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है चने को। सी राइट आंसर होगा, चना दलहनी फसलों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? चौला, चना, मटर या मोठ? तो दलहनी फसलें होती है उसकी रानी किसे कहा जाता है? तो दलहनी फसलों की रानी कहा जाता है मटर को। तो सी राइट आंसर होगा, मटर दलहनी फसलों की रानी कहलाता है, जबकि चना दलहनी फसलों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंचुरी प्लांट किसे कहा जाता है? आम, खजूर, केला या लीची? तो सेंचुरी प्लांट किस फल वृक्ष को कहा जाता है? खजूर को कहा जाता है सेंचुरी प्लांट। तो बी राइट आंसर होगा, खजूर सेंचुरी प्लांट कहलाता है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फलों के अन्य नामों से संबंधित, उनके बारे में डिस्कशन किया है। जैसे कि राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल और फलों का राजा, इन 3 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल और फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। कल्पतरु, सवर का पेड़ और एडम्सगंज किस फल वृक्ष को कहा जाता है? केले को कहा जाता है। उष्ण जलवायु का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को। ग्रीप का सेब और शुष्क फलों का राजा बेर को। इंडियन ब्लैकबेरी कौन कहलाता है? जामुन। जबकि ब्लैक गुंजबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी तो जामुन और इंडियन गुंजबेरी की बात करें तो आंवला। शीतोष्ण फलों का राजा सेब और फलों की रानी की बात करें तो लीची कहलाती है। कल्प वृक्ष नारियल का पेड़ कहलाता है। पेय पदार्थों की रानी चाय कहलाती है। मसाले वाले फसलों का राजा काली मिर्च, जबकि मसाले वाली फसलों की रानी छोटी इलायची कहलाती है। फूलों का राजा गुलाब कहलाता है। फूलों की रानी ग्लेडियोलस। राजा गुलाब और रानी ग्लेडियोलस। दलहनी फसलों का राजा चना और रानी मटर, यानी दलहनी फसलों का राजा चना और दलहनी फसलों की रानी मटर कहलाता है। सेंचुरी प्लांट की बात करें तो खजूर को सेंचुरी प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो आज की अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आज की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया है वो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हॉर्टिकल्चर के टॉपिक फलों के अन्य नाम से, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।